स्पेस, जो भी चीजें आपने खा रखी है वो वापस आ जाएगा। ओके, और क्या होगा? जो रोड खाली हुई थी, जो एनीवन? सर भीड़ बढ़ेगी मतलब। बताओ बताओ। यस, वेरी गुड, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। और क्या होगा? इंक्रीज बॉयल साउंड। ठीक है, वो भी आएगा। वो तो ये क्लिनिकल फीचर है क्या? इंक्रीज बाउल साउंड? नो, इट्स अ साइन। एस्कल्टेशन में मिलता है आपको, Constipation. ऑब्स्टिपेशन, वेरी गुड, ऑब्स्टिपेशन। So what is constipation and what is obstipation? Sir, non-passage of fetus and feces. Okay, so एक होता है constipation। constipation होता है जिसमें कि you are not able to pass stool। Okay, so when you are not able to pass the feces as well as flatus, then that is called obstipation। Yes, sir. So पेन एब्डोमेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो गया, एंड देन ऑब्स्टिपेशन। ठीक है? Yes, sir. ओके, अब ये क्या है? ऑर्डर इन विच द सिम्टम एपियर्स डिफर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के डियोडनम का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वॉमिटिंग जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी स्टमक भर जाएगा और वापस आने लगेगा। गॉट द पॉइंट? And if the obstruction is there in the large bowel, it will take time for the content to come up to the stomach. Clear? Yes, sir. हाँ, अगर लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पहले पूरी स्मॉल बाउल को फिल अप होना होगा, पूरा वो भरेगा, उसके बाद डियोडनम में आएगा, देन स्टमक में आएगा, देन इसोफेगस, तब वॉमिटिंग होगी। सो पेन एब्डोमेन तो सब में होगा, लेकिन वॉमिटिंग अगर डियोडनम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो जल्दी होगा, और अगर लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वॉमिटिंग लेट से होगा। अगर मान लीजिए कि डियोडनम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंशन तो सिर्फ स्टमक का होगा। स्मॉल बाउल का डिस्टेंशन होगा क्या अगर डियोडनम में ऑब्स्ट्रक्शन है? तो सर नहीं होगा। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, कैसे पता चलेगा? ये तो क्लिनिकल फीचर हो गया, है ना? क्लिनिकल फीचर हो गया, क्या कराएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन है? एनीवन? व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू विल गो फॉर? So X-ray. X-ray. Okay. So initial investigation is X-ray abdomen. What kind of X-ray abdomen? X-ray abdomen erect, है ना? Erect and then supine. Supine. Okay. So X-ray abdomen erect and then supine. So erect कैसा दिखेगा? क्यों erect और क्यों supine? एक ही एक्सरे से काम चल जाता, दोनों कराने की जरूरत क्या है? What is the need of two X-ray? So site of obstruction will be seen in supine view. Okay, very good. What's your name? Nupur Srivastava. Nupur Srivastava. Okay, Nupur, very good. है ना? So on the erect X-ray we diagnose that obstruction is there. How we diagnose on the erect X-ray? How we diagnose on erect X-ray? Sir, air fluid level. Yes, air very fluid good. level. See, this is the X-ray, है ना? The X-ray on the left hand side. So this X-ray. See this X-ray. This is the level. Able to see? This is the level.
दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल, दिखा ना? ये Yes, sir. लेवल है मींस इसके नीचे फ्लूइड है, उसके ऊपर एयर है। अगर ऐसी पिक्चर दिख रही है सो इट मींस इट्स अ ऑब्स्ट्रक्शन, बट ये इरेक्ट है, ये वाला इरेक्ट है। समझ में आया? एंड दिस इज सुपाइन। इरेक्ट एक्सरे में हमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिल गए, तो हमें ये पता चल गया कि दिस इज जो लोग बोर होंगे वो बीच में छोड़ के पक्का चले जाएंगे, है ना? Okay, so on the erect abdomen, you can see multiple air fluid level, and that is pathognomic for the diagnosis of intestinal obstruction. And how many air fluid level is significant? कितने से ज्यादा air fluid level होगा, then you can say कि it's obstruction. Anyone? More than 3. More than More 3. than More five. than 2, 3. More More than than five. 3. More than 2. More than 3 is the answer. More than 3 is the answer. If the air fluid level is more than 3, then it is obstruction. Clear cut. ठीक है? ओके, तो फिर हमें ये सुपाइन की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें हमें साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा। साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कैसे दिखेगा? सी, इसमें कुछ बावल लूप्स दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. ये बावल लूप है क्या? Yes, ये sir. बावल लूप मैं कहूँ कि जेजुनम है, कोई कहेगा कि ये एलियम है, कोई कहेगा कि ये लार्ज बावल है सर, कोई कहेगा सर स्टमक है। तो क्लियरली स्टमक तो नहीं है ना? स्टमक जैसा तो दिख नहीं रहा है ना? मुझे तो ये स्मॉल बावल लग रहा है। तो स्मॉल बावल में या लार्ज बावल भी हो सकता है ना? बट स्मॉल बावल आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंटर। ठीक है, सेंटर में लोकेटेड होते हैं। लार्ज बावल्स आर लोकेटेड इन द पेरिफेरी। ये लार्ज बावल यहाँ पेरिफेरी में होगा, ठीक है, बट ये सेंटर में है इसलिए स्मॉल बावल है। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि इसमें स्टेप लैडर पैटर्न है, ये देख रहे हो, ये 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 क्या लग रहा है? स्टेप लैडर पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट हमेशा जेजुनम में होता है। ठीक है, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड स्टेप लैडर पैटर्न। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसके वॉल्वुली जो होते हैं, ये देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, यहां भी एक लाइन है। मीन्स ये जो वॉल्वुली हैं दे आर क्रॉसिंग फ्रॉम वन वॉल टू द अनदर वॉल कंप्लीटली। सो कंप्लीट वॉल्वुली इज द कंप्लीट वॉल्वुली डिनोट्स द जेजुनम। ठीक है, सो एक तो स्टेप लैडर पैटर्न होगा, दूसरा ये वॉल्वुली जो कंप्लीट वॉल्वुली होगा वो होगा किसमें? जेजुनम में। ठीक है, सो इससे ये पता चल रहा है कि ये जेजुनम का ऑब्स्ट्रक्शन या कहीं इसके डिस्टल आइलियम का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एंड द डायलेटेड बावल लूप व्हिच यू आर एबल टू सी इन द एक्सरे, जो कि आपको इस वाले में पता नहीं चल रहा था, है ना, कि कौन सा बावल लूप है। इसमें कुछ पता चलेगा क्या? नहीं कुछ पता चलेगा, इसमें सिर्फ एयर फ्लूइड लेवल है, बट इसमें बावल के कैरेक्टर को देख के एंड लोकेशन को देख के यू कैन जज कि व्हाट इट इज, कौन सा बावल लूप है, जेजुनम है या आइलियम है या लार्ज बावल है, ये पता चल जाएगा सुपाइन में। अगर जेजुनम में लार्ज है तो इसका मतलब आइलियम में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है ना? ओके, और या ऑब्स्ट्रक्शन उसके डिस्टल है। सो क्या क्या दिखेगा?
दिखेगा एक्सरे एब्डोमेन में? एयर फ्लूइड लेवल दिखेगा आपको, एंड मोर देन एयर फ्लूइड 3 एयर फ्लूइड लेवल होंगे, एंड जब डिस्टेंशन ज्यादा होगा जब डिस्टल होगा, है ना, और ज्यादा एयर फ्लूइड लेवल होंगे, मोर डिस्टल द ऑब्स्ट्रक्शन मोर एयर फ्लूइड लेवल यू विल फाइंड। ठीक है, ये सब सेम चीजें हैं, स्टेप लैडर पैटर्न होगा, है ना। स्टेप लैडर पैटर्न होगा, एंड इसी को बोलते हैं कंसर्टीना इफेक्ट। ठीक है, Yes, sir. ओके। सो जेजनम में कैसा होगा? कंप्लीट वॉल्वुले होगा, है ना, और जो आईएम होता है उसमें कोई फीचर नहीं होता। ये जो कंप्लीट वैल्वुले आपको दिखी ना यहाँ पे ऐसे वाले, ये होल्ड फॉर अ मोमेंट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। सो जेजनम के कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, बट ये आईएम जो होता है उसका कोई फीचर नहीं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फीचरलेस लूप्स ऑफ वैंगेल्सचीन। ओके, ये देखो लार्ज वावल है, ठीक है, लार्ज वावल जैसे जेजनम में आपने क्या देखा कि द वल्वुल इज कंप्लीट, है ना, ये पेरीफेरी में लोकेटेड है, दिख रहा है ना, Yes, sir. ये पेरीफेरी में लोकेटेड, सेंटर में नहीं है, और ये ट्रांसवर्स कोलोन है, एंड इसका जो वल्वुली है ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, ये यहां तक आके खत्म हो जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये इनकम्प्लीट है। द वॉल्वुली इज नॉट रीचिंग फ्रॉम वन वॉल टू द अदर, इसके आगे ये नहीं जा रहा है, ठीक है, यहीं तक आगे खत्म हो जा रहा है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक तो ये पेरिफेरी में है और वॉल्वुली इसका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो ये रफ आइडिया है जिससे कि आप पहचान सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन, है ना, अब आप तो ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो गए आपके, है ना। मेन जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस, सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे घुमाते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। सो फॉर द intestinal obstruction, the investigation of choice is in children's it is sonography, and in adult it's a CECT abdomen. Clear? Yes, sir. ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर जगह पूछते हैं ये। बच्चों में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है तो क्या करवाओगे? तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन चिल्ड्रन और एडल्ट, कोई भी आए, द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज एक्सरे, बट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सोनोग्राफी, एंड देन इन एडल्ट इट्स अ CECT abdomen. So what is the basic management? बेसिक मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें हम? कोई बताएगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, सो व्हाट वी शुड डू? ये हाथ ना नीचे Relieve the पता चलेगा। we'll relieve the obstruction. I mean IV fluids and catheterization. आप लोग ना अपने हैंड जो है आपने जो रेज कर रखे हैं उसको नीचे कर दीजिए, जिसको बोलना हो वो हैंड रेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा पता चलेगा।
ओके बताइए, एनी वन ऑफ यू? सो व्हाट इज द बेसिक मैनेजमेंट? अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सबसे पहले एज ए इंटर्न, अगले साल सब लोग आप लोग इंटर्न हो जाएंगे, सो व्हाट यू विल डू? अगर ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या करना है नूपुर? So first cannula catheterization, Foley's catheter लगा देंगे, fluid start कर देंगे, and ओके then तो जब आप डालेंगे, जस्ट अ मिनट, आप डालेंगे क्या? होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए मतलब कैथेटर लगा देंगे, फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, एंड राइल्स ट्यूब इंसर्शन, सो आप पहले फॉलीज लगाएंगे एंड देन नेजो राइल्स ट्यूब इंसर्शन कर राइस देंगे, ट्यूब इंसर्शन करेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे? फॉलीज लगा देंगे, राइस ट्यूब लगा देंगे, फ्लूइड्स विल IV स्टार्ट फ्लूइड। ओके वेरी गुड। और कुछ? and then so when patient is stabilized, then we'll remove the cause by surgery, whatever the cause of obstruction is. Okay, once the patient is stabilized, we will do the Removal of cause. removal of cause to the definitive management. So Foley's catheter, राइस ट्यूब एंड IV फ्लूइड। राइस ट्यूब से क्या फायदा होगा? So राइल्स ट्यूब से decompression हो जाएगा, डिकम्प्रेशन हो जाएगा, वेरी गुड। जैसे ब्लॉकेज था तो कुछ लोग अपनी बाइक मोड़ के कहीं ना कहीं से निकल रहे थे, है ना, वॉमिटिंग तो हो ही रही थी, है ना? सो स्टमक में कंटेंट है तो वो वॉमिटिंग करके बाहर आना अच्छा है या हम ट्यूब डाल दें उससे बाहर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है? So ट्यूब से better. ट्यूब से बेटर सो हाँ, इसीलिए ये जो है ये बहुत ही जरूरी है, दिस R इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? राइस ट्यूब तो मस्ट है, एंड पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी होगा ना, बिकॉज सारा फ्लूइड का है ना, सारा फ्लूइड का ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से होता है? So large bowel से absorption होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, तो अगर मैक्सिमम होता है। सो अगर स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो लार्ज बाउल में तो कंटेंट जा ही नहीं जा रहे ना, yes sir एंड प्लस लार्ज बाउल में कंटेंट नहीं जा रहे, ऊपर से वॉमिटिंग और हो रही है, तो पेशेंट डेफिनेटली विल बी डिहाइड्रेटेड। वंस द पेशेंट इज कमिंग टू द इमरजेंसी, यू विल फाइंड द पेशेंट इज with the distended abdomen, the patient is dehydrated and vomiting multiple episodes, ठीक है? yes sir. Okay. तो सबसे पहले पेशेंट को ये बोल देना भैया पानी वानी मत लो, ठीक है? इमरजेंसी में आपने देखा होगा जब भी पेशेंट आएंगे, ऐसे देखा नहीं, अब जब अगले साल जाओगे है ना आप इंटर्न बन के, तो सबसे पहले घर वाले क्या पूछेंगे? सर ऑपरेशन कब होगा, क्या इलाज होगा, कुछ खाना पीना खिला दे क्या? समझ में आ रहा है? Yes sir. घर वाले सबसे पहले ये पूछते हैं कि खाना पीना खिला दें क्या, क्योंकि उनको लगता है हमारे मरीज ने 2-3 दिन से कुछ खाना पीना नहीं खाया है, तो सबसे पहले इसे खिला दें। तो सबसे पहले आके आपसे पूछेंगे क्या मैं इसको कुछ खिला दूं क्या? आपको सबसे पहले बोलना है कि नो, आपको कुछ नहीं देना है। आप खिलाओगे कहाँ? रास्ता तो ब्लॉक है, समझ में आ रहा है? Yes यस sir. सर रास्ता तो ब्लॉक है, आपको कुछ भी देने से फायदा नहीं है, है ना? आपको उसको कुछ भी नहीं देना, तो उसे बोलना है नील पर ओरल, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड नील पर ओरल। ओके उसके बाद आईवी फ्लूइड्स देने, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो आईवी फ्लूइड डेफिनेटली दे। एंड व्हाट इज द fluid which you will give in a dehydrated patient? What is the first fluid you would like to give? DNS, RN or NS?
Sir, NS. रिंगर लैक्टेट, ठीक है, Ringer's lactate. Yes, sir. Ringer lactate. ओके। एंड कुछ आप एंटीबायोटिक्स भी देंगे उसे, है ना, और एंजियोट्यूब और आइस ट्यूब आपको डालना पड़ेगा। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या आइस ट्यूब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सो ये बेसिक मैनेजमेंट है आपके ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट का। नेवर फॉरगेट, है ना, अगर कोई भी पेशेंट आता है एनपीओ करना ही है, आपको आईवी फ्लूइड देना ही है, एंटीबायोटिक्स देना ही है और आइस ट्यूब डालना ही है। अगर आपने ये नहीं किया तो डांट खाना तय है अपने जेआर से। अब जैसे इंटर्न गए, अगर ये आपने कर लिया तो जेआर बोलेंगे ये तो बहुत होशियार है, इसको पहले से ही सब कुछ आता है। सो एनपीओ करना है, आईवी फ्लूइड देना है और आइस ट्यूब डालना है बिना पूछे। ओके, सो अगर ये इससे काम नहीं बना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से और हमें डेफिनेटिव जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीज करना ही पड़ेगा, है ना। सो बेसिक मैनेजमेंट के बाद वी गो टू द ओटी, है ना। ये बेसिक मैनेजमेंट के बाद हम ओटी में जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो ओटी में जाते हैं, एब्डोमेन ओपन करते हैं। सो हमें डायलेटेड बावल लूप्स दिखती हैं। कलर दिख रहा है बावल लूप का? Yes, sir. Dark red. Yes, sir. ये डार्क रेड है ना, या मरून कलर का हो गया, और ये नॉर्मल बावल है, ठीक है। क्या मतलब इसका, ये डार्क कलर का क्या मतलब है? Gangrene. Non-viable. गैंग्रीन, यस, वेरी गुड, गैंग्रीन। सो डार्क कलर की बावल मिलती है, मतलब वो पोर्शन गैंग्रीनस हो चुका है बावल, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग बेसिक मैनेजमेंट करें और हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही? ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? एनीवन? Yes, sir. हो सकता है ऐसा कि बिना सर्जरी के भी ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट ठीक हो जाए? ठीक हो सकता है ना, बिना सर्जरी के भी कुछ पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के ठीक हो सकते हैं। यू नो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन? एनीवन? सबसे Adhesion, कॉमन Adhesion. Sir. Adhesion. Foreign body. यस, वेरी गुड। सो एडिशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ये दिख रहा है, ये आपका चार्ट? Yes, sir. कितना परसेंट है एडिशन का? 40%. 40% है ना ऑफ एडिशन। सो सबसे ज्यादा जो कॉमन कॉज है जो हमें ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, दैट इज एडिशन, ठीक है। सो दिस इज द ओनली कॉज। बाकी जितने भी कॉज ऑब्स्ट्रक्शन के यू हैव टू ऑपरेट। ध्यान से सुनिए सब लोग, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज हैं, सी कितने सारे कॉजेज हैं, देख रहे हैं ना, इतनी लंबी लिस्ट है डायनेमिक एंड एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की। इसमें से सिर्फ ये वाला कॉज जो है 40%, ठीक है, 40% है। सिर्फ इस कॉज में आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है, ठीक है। आपको हाईली सस्पिशियस, मतलब अगर ये डायग्नोसिस बनती है आपकी, देन यू कैन गो फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। किसी भी और कॉज में वी डू नॉट ट्राई, किसी भी और कॉज में वी डू नॉट ट्राई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। क्या रीजन है हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। क्या रीजन है कि हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन जो एडिसिव होता है उसमें कंजर्वेटिव ट्राई करते हैं, बाकी किसी कॉज में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes. सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कितना करेंगे? अगर ये एडिसिव है आपके पास, एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन है, सो कितना ट्रीटमेंट, कितनी देर तक कंजर्वेटिव करेंगे?
क्या 4 दिन तक कंजर्वेटिव राइस ट्यूब फ्लूइड वगैरह लगा के उसे पेशेंट को रखे रहेंगे क्या? नो। 24 घंटे के अंदर, या यूं कहें कि 12 से 24 घंटे के अंदर पेशेंट को ऑपरेट करना है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट, एडिजिव ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त है ना, सनसेट एंड सनराइज, उसको नहीं देखना है। बात समझ में आ रही है? सनसेट और सनराइज के बीच में कितना का अंतर होता है? 12 hours. 12 आवर्स। तो ये कहते हैं कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है तो सनसेट और सनराइज दोनों पेशेंट को नहीं देखना है। अगर सनसेट के समय उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो सनराइज के समय तक वो ऑपरेट हो जाना चाहिए, या सनराइज के समय उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो सनसेट के समय तक वो ऑपरेट हो जाना चाहिए। गॉट द पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर एडिसिव, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया, या कुछ अदर कॉजेज आप सस्पेक्ट कर रहे हो, डायग्नोसिस आपकी सीटी स्कैन या सोनोग्राफी या एक्सरे से आपको ये पता चलता है कि यू हैव टू ऑपरेट, आइदर 12 आवर इन एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन इज क्रॉस्ड, एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन में 12 घंटे बीत चुके, या इन्वेस्टिगेशन से आपको ये पता चला कि कोई और कॉज है, तो आपको तुरंत ऑपरेट करना ही है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो अगर आपको तुरंत ऑपरेट करना है, अगर आप जैसे ही एब्डोमेन खोलते हो तो बावल की क्वालिटी देखनी कि कैसे है, क्या वो वायबल है या खत्म हो चुका है, नॉन वायबल है। ठीक है, सो दिस इज गैंग्रीनस बावल एंड दिस इज द नॉर्मल बावल। ठीक है, कैसे पता चलेगा? एक तो कलर से पता चलता है एंड दूसरा मेजेंट्रिक पल्सेशन से पता चलता है। मेजेंट्री होती है ना, उसके पल्सेशन से पता चलता है कि नॉर्मल बावल के मेजेंट्री में पल्सेशन होते हैं, एंड जो गैंग्रीनस होगा उसकी मेजेंट्री में कोई पल्सेशन नहीं होगी। एंड पेरिस्टाल्सिस, नॉर्मल बावल में आपको पेरिस्टाल्सिस मिलेगी, बट गैंग्रीनस बावल में कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो सब लोग अपनी माइक ऑन करके जोर से बोलो कि समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है Yes, तो sir. ओके। Yes, sir. 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 सो आगे बढ़ते हैं अब, है ना? बोर होने लगोगे तो कल शाम में फिर क्लास ले लेंगे, है ना? 1 घंटा होने वाला है ना? आधे घंटे तो माइक में ही चले गए। सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन, है ना? अभी आपको नहीं दिख रहा ना कुछ भी? नहीं दिख रहा है, sir. No, sir. ओके, अभी दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? कैसे एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो, एक मिनट,
स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोग को अभी? Yes, sir. Okay, so the most common cause of adhesive obstruction is सर्जरी के बाद हीलिंग और फाइब्रोसिस होगा, मतलब कोई भी सर्जरी के बाद इसीलिए एडहेशंस बनेंगे. yes, very good. The post surgery is the most common cause. This is the post surgical scar, है ना? कोई भी एब्डोमेन अगर आपने ओपन किया तो वो पहले जैसा नहीं होगा. नो हीलिंग इज विदाउट स्कार. वन डिक्टम इज दैट जो लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाते हैं ना, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, उनको सबसे पहले लाइन ये बतानी चाहिए कि नो सर्जरी, नो इंसिजन, नो सर्जरी इज विदाउट स्कार. अगर आपने एब्डोमेन ओपन किया है, यू डू एनीथिंग बट एडिशन अंदर होना ही है. वर्जिन एब्डोमेन इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आपने ओपन एक बार कर दिया तो हीलिंग ऐसी होगी. दिख रहा है ना ये देखो, Yes, sir. है ना? सो आपको पता चलेगा कि ये एडिशन बन रहा है. सी, ये एडिशन है, दोनों बावल चिपक रही है. अगर ये इसमें एक एडिशन दिख रहा है, अगर बहुत सारे एडिशन ऐसे दिखने लगे, बहुत सारा एडिशन हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो ही जाएगा डेफिनेटली. This addition will hamper the movement of the content inside the bowel. Definitely it will hamper. ठीक है? तो ये तो सर्जिकल कॉज है जो कि मोस्ट कॉमन है. नॉन सर्जिकल कॉजेज जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, और इंडिया में सबसे कॉमन है, क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, है ना? सो ट्यूबरक्लोसिस कुछ भी कर सकता है ना? ट्यूबरक्लोसिस में एडिशन भी हो सकता है. ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक और कहावत है, सब लोग को याद रखनी चाहिए हमेशा. अभी तो लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस कैन प्रेजेंट लाइक एनीथिंग. यू कैन थिंक ऑफ एनी डिजीज. किसी के भी डायग्नोसिस में ट्यूबरक्लोसिस डाल सकते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में. इट कैन प्रेजेंट लाइक एनीथिंग एक्सेप्ट एनीवन. Pregnancy, yes, है ना? It can present like anything except pregnancy. क्या नहीं हो सकता इससे? आपके हेडेक हो सकता है, ब्रेन में सीजर्स हो सकते हैं, बोन टीबी हो सकता है, मसल्स में टीबी हो सकते हैं, और इंटेस्टाइन में हो सकता है, चेस्ट में तो होता ही है. तो हर जगह टीबी हो सकता है. इनफर्टिलिटी हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस से, है ना? So tuberculosis is the most common non-surgical cause. ठीक है? उसके बाद और किस कारण से एडिशन हो सकता है? एंडोमेट्रोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID. ठीक है? और उसके बाद है पोस्ट रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी किस में देते हैं? रेडियोथेरेपी किस में देते हैं? ओके, तो किसी के एब्डोमेन में अगर रेडिएशन दिया गया है तो बाद में वो पेशेंट आ सकता है कि एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन लेके, है ना? ओके, सो दिस इज द ओनली cause of the obstruction where conservative management is possible, and that too only for 12 hours, not more than that. ठीक है? Okay, so the second common cause is क्या है ये? मैकल्स डायवर्टिकुलम. ठीक है? What is Meckel's diverticulum? Anyone? Outpouching in small intestine. Outpouching in small intestine. And ये किसका remnant है? Vitreointestinal duct. Vitreointestinal duct. Yes, it's a remnant of vitreointestinal duct, है ना? इसको पूरी तरीके से यहाँ से खत्म होना जाना चाहिए था. नॉर्मल डेवलपमेंट कैसा होता? नॉर्मल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि यहाँ से ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. ठीक है? ये वाला पोर्शन नहीं रहना चाहिए था. दिख रहा है सब लोग को? Yes, sir. Yes, So sir. this is the small intestine, and ये जो आउट पाउचिंग है लाइक अपेंडिक्स भी ऐसा ही रहता है ना? Yes, लेकिन वो sir. सीकम में होता है, स्मॉल बाउल में नहीं होता. सो ये जो आउट पाउचिंग है दैट इज कॉल्ड मैकल्स डायवर्टिकुलम. ठीक है? इसको
खत्म हो जाना चाहिए था ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इट शुड वैनिश, खत्म हो जाना चाहिए था ये फाइब्रस होके, सो ये नहीं होना चाहिए था, बट ये अगर प्रेजेंट रहता है तो दैट इज कॉल्ड मेकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, अब इसके होने से प्रॉब्लम क्या है, कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन इसका उतना कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं है। व्हाट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द मेकल्स डायवर्टिकुलम? एनीवन? अगर किसी में मैकल्स डायवर्टिकुलम है सो कैसे प्रेजेंटेशन होगा इसका? व्हाट इज मैकल्स डायवर्टिकुलम? एक तो ये है कि व्हाट इज मैकल्स डायवर्टिकुलम, सो इट्स अ ट्रू डायवर्टिकुलम व्हिच कंटेन्स ऑल द लेयर। ट्रू मींस इट कंटेन्स ऑल द लेयर, it contains all the layers of the intestine, so it is a true diverticulum. false diverticulum में सिर्फ म्यूकोसा रहता है, so it's a true diverticulum। ठीक है, और इसका कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट ऑब्स्ट्रक्शन की लिस्ट में इसको रखा गया है बिकॉज ये ऑब्स्ट्रक्शन भी करवाता है। सो इसका कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है बच्चों में? bleeding, hemorrhage, एपिगैस्ट्रिक पेन चालन bleeding, चलना होगा, lower GI bleeding, Bleeding per rectum. Massive bleeding per rectum. ब्लीडिंग पर रेक्टम, वेरी गुड। किसने बोला ब्लीडिंग पर रेक्टम? Sudhir Kumar. सुधीर कुमार, ओके। So bleeding per rectum is the commonest presentation in children or overall? It's a remnant of intestinal duct, है ना, एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर में होता है ना, और इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है, ट्रू डायवर्टिकुलम है ये, एंड इसके लिए क्लासिकल रूल ऑफ टू है ना। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे, इसके लिए हमेशा आपको पूछते हैं क्लासिक, इसका रूल ऑफ टू है, कौन बताएगा इसका रूल ऑफ टू? 2% पॉपुलेशन में होता है, 2% पॉपुलेशन में होता है, नंबर वन, ओके। 2% पॉपुलेशन में हो गया, 2 inches long, लॉन्ग, 2% symptomatic, 2 feet proximal to the वेरी गुड, 2 feet proximal to the ileocecal junction, और 2 to 1 female, लोगों में ये एक्टोपिक म्यूकोसा होती है। ठीक है, Two types. हेलो, Yes, sir. ठीक है। सो 20% लोगों में एक्टोपिक म्यूकोसा होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं, है ना, कि कितने परसेंट में क्या क्या होता है, और एक्टोपिक म्यूकोसा अगर तो इसमें कैसी म्यूकोसा होनी चाहिए? ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इसमें म्यूकोसा कैसी होनी चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की जगह अलग से इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी रहती है। ठीक है, इसमें अलग से गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी रहते हैं, गैस्ट्रिक, और इसमें पैनक्रियाटिक म्यूकोसा भी आ सकती है आपके। समझ में आया? ये दोनों म्यूकोसा हो सकती है, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसीलिए इसका कॉमन प्रेजेंटेशन। अच्छा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा तो फिर उसमें पेप्टिक अल्सर भी होंगे? यस, HCl प्रोडक्शन की वजह से। यस, HCl प्रोडक्शन होगा तो वहां अल्सर भी होगा, अल्सर होगा तो फिर वो ब्लीड भी कर सकता है अल्सर, इसीलिए यहाँ से ब्लीडिंग होती है। समझ में आ रहा है? यस, ओके। Yes. तो प्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ मैकल्स। मैकल्स को हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन तो कराता ही है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपके क्लिनिक्स में भी आएंगे, एग्जाम में भी पूछेंगे, प्लस आपका ये जो नीट होने वाला है, नीट में भी पूछते हैं। नीट में तो खैर कुछ भी पूछ देते हैं, है ना। सो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? सबसे पहले आपको मैकल्स मिलता कैसे? अगर 10 लोगों में मैकल्स मिला तो सबसे ज्यादा ये इंसिडेंटल डिसेक्शन है। हेलो, अभी फोन मत करो, कुछ अर्जेंट है? हाँ।
अभी आप ले लो उस केस को, ठीक है, और रेफरल किसका बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी कॉल नहीं करना है। हेलो, सबसे कॉमन जिसमें जैसे 10 लोगों में अगर मैकल्स पता चला तो सबसे ज्यादा किस तरीके से ये मिलता है? इट इज द इंसिडेंटल डिटेक्शन। इंसिडेंटल मतलब आपने एब्डोमेन खोला और आपको मिल गया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आपने एब्डोमेन खोला, बावल ट्रेस कर रहे हो, अरे ये क्या है, तो आप देखने गए तो आपको ऐसा दिख जाएगा। कैसा दिखेगा? आप बावल खोले और ऑपरेशन कर रहे हो, अचानक से आपको दिखेगा ऐसा, ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? यस सर। Yes, तो sir. अगर ऐसा दिखता है तो इसका क्या मतलब? ऐसा दिखता है अगर खोलते समय कभी सर्जरी कर रहे हो, कोई सिम्टम नहीं है, आपने हो सकता है कि उसके किसी और ब्लैडर ऑपरेशन के लिए खोला हो, उसमें लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए खोला हो, बट आपको ये दिख जाता है। अगर ये दिख गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इंसिडेंटल डिटेक्शन है। तो इंसिडेंटली अगर डिटेक्ट होता है तो हम करें क्या उसमें? क्या निकाल दें उसे? क्या करना चाहिए? सर अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं है तो फिर निकाल देना चाहिए। इमरजेंसी सर्जरी है तो नहीं निकाल देना। किसने बोला? ये नूपुर ने बोला है। Yes, sir. ओके, एनी अदर ओपिनियन? क्या करना चाहिए अगर हमको ऑपरेशन के समय मैकल्स मिल गया अचानक से? अगर वाइड माउथ है और Sir, it ब्रॉड can be बेस है left तो कोई alone. सर्जरी नहीं करेंगे, और अगर नैरो माउथ नैरो बेस है तो डाइवर्टिकुलेक्टोमी करेंगे। ओके, बढ़िया। अगर नैरो माउथ है तो डाइवर्टिकुलेक्टमी कर देंगे, निकाल देंगे, और अगर वाइड माउथ है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये किसने बता दिया? व्हाट्स योर नेम? मोनिका जैन। व्हाट्स योर नेम? मोनिका जैन। मोनिका जैन। ओके, वेरी गुड। सो नैरो माउथ है, मोनिका ने ये बोला कि अगर नैरो माउथ है तो निकाल देना है, अगर वाइड माउथ है तो उसे छोड़ देना है ना? किसी और का कुछ ओपिनियन? नो। ओके, सो अगर वाइड माउथ है या नैरो माउथ है, बेली भी यही कहता है, डिफरेंट बुक सेज डिफरेंट थिंग, मींस डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इज देयर अबाउट द इंसिडेंटली डिटेक्टेड मैकल डायवर्टिकुलम। अगर इंसिडेंटल मिला है तो डिफरेंट किताबें डिफरेंट चीजें कहती हैं, बट जो मोनिका ने बोला कि वाइड माउथ है तो छोड़ दो, नैरो माउथ है तो निकाल दो उसे, यही है ना? ये बेली का कहना है, हम लोग भी इसे ही मानते हैं। नैरो इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उसमें आगे चल के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वाइड माउथ है तो इन्फेक्शन नहीं होएगा, पूरी लाइफ लॉन्ग आपकी उसी मैकल से कट जाएगी। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। सो इंसिडेंटल डिटेक्शन तो सबसे कॉमनेस्ट डिटेक्शन है। उसके बाद जो डिटेक्शन है, क्या प्रेजेंटेशन लेके आ सकता है? वो डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। तो डाइवर्टिकुलाइटिस कैसा प्रेजेंट करेगा? जैसे एपेंडिसाइटिस प्रेजेंट करता है। एपेंडिसाइटिस कैसे प्रेजेंट करता है? एपेंडिसाइटिस कैसे प्रेजेंट करता है? जैसे ये एब्डोमेन है, दिख रहा है आप लोग को ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं? अभी नहीं आया सर। Yes, sir. डायग्राम जो मैंने बनाया वो दिख रहा है? नहीं सर। मैं Yes, जो sir. रेफरेंस बना रहा हूं डायग्राम, हाँ यस Yes, सर। sir. Sir, दिख देखिए रहा दिख गया है? सर। अभी दिख रहा दिख गया है? सर। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पेन होएगा, अभी दिख रहा है ये? यस सर। राइट, ये Yes, sir. फोसा में पेन होगा, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये एपेंडिसाइटिस है, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो आप एपेंडिसाइटिस समझ के एब्डोमेन खोलोगे, लेकिन आपको अपेंडिक्स मिलेगी नॉर्मल। समझ में आ रहा है? यस सर। डाइवर्टिकुलाइटिस का पेन यहाँ पे होगा, आपने यहाँ खोल दिया और खोलने के बाद जो है आपने देखा कि उसमें पेन का तो अपेंडिक्स तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन तो है ही नहीं। तो जिस पेशेंट में अपेंडिसाइटिस के लिए आपने ओपन किया है, अगर अपेंडिक्स नॉर्मल मिल रहा है तो स्मॉल बावल को ट्रेस करना है। कितना ट्रेस करना है? लगभग 2 फीट। समझ रहे हो ना?
2 Yes, फीट sir. ट्रेस करना है, ऊपर 2 फीट तक जाना है और देखना है कहीं डायवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो डायवर्टिकुलाइटिस होगा तो उस डायवर्टिकुलम को निकाल देना है। सो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है डायवर्टिकुलाइटिस में विद एपेंडिसाइटिस, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है अभी। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द मैकल्स? इट इज द परफोरेटेड मैकल्स। ठीक है, मैकल्स में परफोरेशन हो सकता है, जैसे गैस्ट्रिक परफोरेशन होता है ना, ड्यूडेनल परफोरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां अल्सर बनते हैं, है ना। सो वैसे ही मैकल्स में भी आपके परफोरेशन हो सकता है, बिकॉज वहां गैस्ट्रिक म्यूकोसा रहती है, वहां अल्सरेशन हो सकता है, शुरू में ब्लीडिंग हो सकती है, बाद में वो फट भी सकता है। ठीक है, ओके। लेटर्स हर्निया, हर्निया में भी जा सकता है, इंग्वाइनल रीजन में। ये हर्निया में अगर घुस जाएगा तो उसका क्या नाम है? लेटर्स हर्निया। ब्लीडिंग हो सकती है, एंड द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन द चिल्ड्रन इज ब्लीडिंग। ठीक है, एंड हाउ विल यू डायग्नोज दिस ब्लीडिंग? टेक्नीशियन 99 है ना, टेक्नीशियन 99 है, ये अक्सर पूछते हैं। यूजुअली हम लोग करते नहीं है, प्रैक्टिकली आपके सिम्स में कभी नहीं होता, हमारे बिलासपुर में अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो कि हाउ यू कैन डिटेक्ट द ब्लीडिंग, हाउ यू कैन डिटेक्ट द ब्लीडिंग पॉइंट। टेक्नीशियन टेक्नेट स्कैन होता है जिसमें कि आप 1 ml पर सेकंड तक की ब्लीडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके, and the last presentation of the Meckel's is bowel obstruction. ठीक है, and adults में this is the most common presentation. हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ना, हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि कैसे इसका what is the most common presentation, है ना। So the most common presentation in the children is the bleeding. ठीक है, the most common presentation in the children is bleeding, and the most common presentation in adult is obstruction. ठीक है, दिखाई दे रहा है? अभी जो मैंने मार्किंग लगाई है आप लोग को दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. सो मैकल्स डायवर्टिकुलम ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कराता है, उसका भी एक कॉमन कॉज। मैकल्स डायवर्टिकुलम बहुत तरीके से आपके ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। कैसे करा सकता है? ये आपको दिख रहा है ना मैकल्स डायवर्टिकुलम, यहां पर एक बैंड बन सकता है, इस बैंड के अराउंड पूरी बावल रोटेट हो सकती है। ठीक है, सो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, बैंड के अराउंड पूरा ब्लॉकिंग हो सकता है, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन इसका हो सकता है। या फिर आपका ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये लीड पॉइंट की तरह काम करेगा। लीड पॉइंट मतलब इंट्रोसेशन। लीड पॉइंट किसी को पता है? व्हाट इज लीड पॉइंट? So एक fold of intestine दूसरे में घुस जाएगा, तो जो one fold of intestine go in other, तो जो इनिशिएट करेगा घुसना उसको लीड पॉइंट कहता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नुपुर। सो ये लीड पॉइंट है जिसमें कि लीड पॉइंट मींस एक बॉल की तरह एक्ट करता है जो कि प्रॉक्सिमल बावल डिस्टल बावल में चली जाती है। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे, किस तरीके से ये मैकल्स ऑब्स्ट्रक्शन, मैकल्स बहुत तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है आपके। ध्यान से सुने सब लोग, मैकल्स बहुत तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, बट कॉमनेस्ट तरीके से जिससे ये ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है वो है इंटुसेप्शन के थ्रू, बाय एक्टिंग एज ए लीड पॉइंट। क्लियर? ओके, और पढ़ें या छोड़ दें कल के लिए? शशिकांत, कल पढ़ लें हम? Yes, sir. ओके, सो काफी Yes, देर sir. हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। सो कल भी शाम में 7 बजे का रखें फिर।